हेलो, तो आज हम बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं जहाँ पे यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है। वी वांट एज रिलैक्सेशन इन जेकेपी। तो इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि हमारा यूथ आज सड़कों पे है, दयनीय स्थिति में है, तो इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कुछ सवाल। भैया, प्रोटेस्ट का क्या कारण है? सर, हमारा प्रोटेस्ट का कारण है कि जो अभी भर्ती बहाल हुई है जेकेपी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की। कांस्टेबल का तो सर अभी 5 दिन के बाद पेपर है। इनके एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक आ जाएंगे सर। तो आ गए एडमिट कार्ड भी आ गए हैं सर। तो हमारी एक दरख्वास्त है सर कि अगर 8 साल के बाद आप एक रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं या आप 4 साल के बाद एक सब इंस्पेक्टर की बहाली निकाल रहे हैं, तो सर ये जो 4-5 लाख ये जो युवा है यहाँ पर, वो कहाँ जाएगा? वो बात तो सही है भैया, काफ़ी टाइम के बाद ये रिक्रूटमेंट आई है। तो आप बता सकते हैं कितने साल के बाद ये रिक्रूटमेंट आई है? वैसे जेकेपी कांस्टेबल की 8 साल के बाद आई है और सब इंस्पेक्टर की 4 साल के बाद आई है सर। तो हम लोग बस इतना बोल रहे हैं कि आप 8 साल के बाद एक वैकेंसी निकालिए तो कम से कम 5 साल की एज रिलैक्सेशन तो दे सकते हैं ना हम लोगों को। हाँ, तो हमारे साथ दूसरे भाई भी हैं। भैया, जैसे आपने देखा होगा कि ये एज रिलैक्सेशन का मसला है, तो आपने स्टेट से भी गुहार लगाई है, जो अभी सेंटर में सरकार चल रही है, हमारी असेंबली में सरकार चल रही है, जहाँ एलजी गवर्नमेंट को ही आप बोलना चाहोगे इस बारे में? देखो, हम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अभी जो चुनी हुई सरकार है, सीएम साहब से भी मिले हम, कैबिनेट मिनिस्टर से भी मिले, डिप्टी सीएम से भी मिले हम इस इशू को लेके। उन्होंने अपनी तरफ से एक रेजोल्यूशन भेज दिया है, रिकमेंड कर दिया है एलजी साहब को। अब एलजी साहब की टेबल पे फाइल पड़ी हुई है, हम एलजी साहब को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, क्यों? वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक कैपेसिटी में है। तो अगर बीजेपी वाले चाहेंगे तो ईजिली हमें ये रिलैक्सेशन मिल सकती है, वरना इम्पॉसिबल है। हमारा आज यहाँ पे आने का यही मकसद है, बीजेपी वालों से गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि आप कृपया एलजी सरकार को जो है रिक्वेस्ट करिए और अप्रूवल दे दीजिए एज रिलैक्सेशन। हम कोई अनकंडीशनल या कोई ऐसी कोई इलीगल चीज़ नहीं मांग रहे। हम एक जेन्युइन डिमांड है हमारी। जब पूरे देश पूरी यूटीज पूरे स्टेट के अंदर जब एज रिलैक्सेशन दी जा रही है, तो हमारी जेएंडके क्यों नहीं दी जा सकती है? 4.5 लाख जो एस्पिरेंट है, पिछले 8 सालों से लेके अभी तक जो इन्होंने इंतज़ार किया, इनके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी बची है। आने वाले समय में ये कौन सी भर्ती में अपनी सेवाएं देंगे, किस में ये अपना हिस्सा लेंगे? बड़ी उम्मीदें रख रहे हैं हम बीजेपी सरकार से, एलजी सरकार से, कि रिलीफ दिया जाए, जल्द से जल्द इनको एज रिलैक्सेशन दी जाए और इस एग्ज़ाम को डेफर किया जाए। अभी जो रिसेंटली अभी इन्होंने कांस्टेबल की भी इसकी सब इंस्पेक्टर की भी रिक्रूटमेंट की वो नोटिफाई कर दी। उसमें 28 साल 18 साल में कौन बच्चा ग्रेजुएट होता है? 24-25 साल में तो बच्चा ग्रेजुएट होता है। तो कितना अन्यायी है। हम चाहते हैं मिनिमम 5 साल की जो है एज रिलैक्सेशन दी जाए और एग्ज़ाम को डेफर किया जाए। हमारा यहाँ बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव हाथ जोड़ के अनुरोध है कि प्लीज़ एज रिलैक्सेशन दे दो इन एस्पिरेंट्स को। इनको लाइब्रेरीज में होना चाहिए था, इनको इंस्टीट्यूशंस में होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो भैया, जो हमारा यूथ है आज सड़कों पे खड़ा है, आपने देखा ही हो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा हो गई है। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हमारी देखो, ऑलरेडी बहुत सारी क्राइसिस है। अगर जो सरकार जम्मू कश्मीर में अगर ये अपॉर्चुनिटी जैसे 4,000 पोस्टें जो अभी हो रही है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बेरोज़गारी है, जो अंडर 28 है उसके पास लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इनके पास कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो अब जो ये 28 साल क्रॉस कर गए, इनके पास कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है? ऑलरेडी बहुत सारी जो है बेरोज़गारी इतनी है और ये भी बेरोज़गारी का हिस्सा बनेगा क्या? हमारा यही है रिक्वेस्ट कि जो ये ग्रेजुएट है, जो पीएचडी है, एमए है, बीएड है, ये बच्चे अपनी जो एजुकेशन को प्रॉपर किसी चैनल में यूटिलाइज करें, अपनी सेवाएं दें, इस देश को, सरकार को, समाज को सेवाएं दें। हमारा यही हाथ जोड़ के विनती है। धन्यवाद। तो अगर इन केस रिलैक्सेशन का मुद्दा हल नहीं होता है तो कितना लंबा ये प्रोटेस्ट चलने वाला है? फिलहाल हमें रविंद्र रैना जी जो है ना, उन्होंने बोला है कि मैं ये पेपर पोस्टपोन करवा दूंगा। अच्छा, रविंद्र रैना सर? हाँ, तभी हम आज इन्होंने कल उनको हमने फ़ोन भी किया था और उन्होंने बोला कि मैं ये डेफरमेंट करवाऊंगा पेपर। अच्छा, किसी भी हालत में करवाऊंगा और एज रिलैक्सेशन भी दिलवाऊंगा। तो हम उसी उम्मीद में आज उनके पास आए हैं। अगर हमारी उम्मीद में खड़े नहीं उतरते हैं या नहीं होता है तो फिर हम आगे का प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। आज आपकी मीटिंग रविंद्र रैना सर से होगी या कोई अन्य नेता से? हमारे यूटी स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा, उनसे भी होंगे। सारे जितने भी मेंबर हैं रविंद्र रैना जी, सब हमारे साथ मीटिंग करेंगे और फिर हम उनसे बात करेंगे, फिर वो हमसे बात करेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे क्या होता है आगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ एस्पिरेंट्स जेएन के कांस्टेबल और जेकेपीएसआई के, जो एज रिलैक्सेशन की जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं। ये डिमांड काफ़ी जेन्युइन है
तो इस बेसिस पे मेरी एलजी गवर्नमेंट से यही विनती है कि इन सभी एस्पिरेंट्स की डिमांड को सुना चाहे। थैंक यू वेरी मच।